नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनए के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया नोटिफिकेशन, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन मंडल परीक्षा। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसमें परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका के इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ। तो ऑनलाइन आवेदन जो भरे जाएंगे वो 18 जुलाई 2025 से भरे जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी जो होगी वो 1/8/2025 1 अगस्त 2025 तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि, अगर आप अपने आवेदन पत्र में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, आपका कुछ गलत हो गया है, नाम गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया, तो उसको आप 6/8/2025 यानी कि 6 अगस्त 2025 तक उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे कि देख रहे हैं मंडल परीक्षा का शुल्क। तो जो मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश के, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, EWS है, उनके लिए जो फीस रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है। और जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, जनरल के हैं या अदर स्टेट के आ रहे हैं, उनके लिए 500 रुपीज़ रखे गए हैं। 500 रुपये की फ़ीस प्रदान की जाएगी। ये फॉर्म आपके ऑनलाइन फिल करे जाएंगे। अगर आपका पहला एग्ज़ाम जो इसमें हुआ था, प्री हुआ था, अगर वो आपका क्लियर है तो ही आप इसको दे पाएंगे। ये दूसरा यानी कि हम बोल सकते हैं कि मेंस है इसका, तो इसको आप दे पाएंगे। इसके बाद आपको इसमें कुछ टाइमिंग मिल जाएगी। ये जो एग्ज़ाम होगा वो संभावित परीक्षा का दिनांक 31 अगस्त 2025, ये संभावित दिनांक दी गई है, एग्जैक्ट दिनांक नहीं है। आपको इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। ये अभी संभावित तिथि है कि 31 अगस्त से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 पालियों में होंगे, प्रथम और द्वितीय, 2 शिफ्ट में होंगी। जो प्रथम शिफ्ट होगी वो 8:30 से 10 बजे होगी और जो दूसरी शिफ्ट होगी वो 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगी। तो इसमें अब हम देखेंगे कुछ क्वालिफ़िकेशंस, क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी एवं इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। अगर आपका हायर सेकेंडरी जो है वो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है तो आप इसको भर सकते हैं। आपके पास कोई डिप्लोमा, DED या DLED है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो आयु सीमा दी गई है तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, इसमें आपको 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको कुछ आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के बारे में बताया गया है, जिसमें आयु सीमा दी गई है आपकी। आप इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, प्रॉपर वेबसाइट पे आप नोटिफिकेशन को सर्च भी कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, कुछ रिक्तियां बताई गई हैं, कितनी रिक्तियां हैं। विकलांगजनों के लिए अलग आहर्ताएँ दी गई हैं। अगर आप विकलांग श्रेणी से आते हैं तो आप उन आहर्ताओं के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियाँ 10,150 यानी कि 10,150 स्कूल शिक्षा विभाग की रिक्तियों के अकॉर्डिंग फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद अगर आगे देखें तो योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया बताई गई है आपको कि कैसी ये सूची तैयार करी जाएगी, किसको कितने पद। इसके आगे देखते हैं तो पुरुष आवेदक, ये भी आरक्षण दिए गए हैं आपको। इस आरक्षण को आप अपनी OBC या जनरल, आप जिसमें आते हैं, ST SC जिसमें आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ वेतन का भी बताया गया है कि आपको कितनी वेतन प्रोवाइड की जाएगी। तृतीय श्रेणी का एग्ज़ाम है। अब आगे देखते हैं, आगे आप इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। परीक्षा हॉल में जाने हेतु आवश्यक सामग्री भी बताई गई है। बोर्ड की वेबसाइट में डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र
आपको डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र चाहिए, फ़ोटो युक्त मूल पहचान पत्र रहना चाहिए आपका। अब ये एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जो आपको प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है वो उसके अनुसार, जो आवेदन करता जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आवेदन करते हैं, या फिर कोई विकलांग में आता है, कोई विकलांग श्रेणी भी अलग अलग टाइप में होती है। अब इसमें आगे अपन देखते हैं, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया दी गई है, परीक्षा प्रवेश पत्र दिया गया है, मूल्यांकन पद्धति भी बताई गई है कि आपका किस टाइप से मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है, तो ये इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। आगे देखते हैं अपन, चलिए आगे। इसमें आपकी वही फ़ीस बताई गई है कि किसको कितनी फ़ीस लगी फॉर्म भरने के लिए। ये देखिए यहाँ पे आपकी सिटीज़ दी गई, किन किन सिटियों में आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो ग्वालियर वाले हैं, ग्वालियर वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ग्वालियर सेंटर नहीं रखा गया है, तो ग्वालियर वालों को कहीं और जाना पड़ेगा। आसपास जा सकते हैं, भोपाल हो गया अपना, सतना हो गया, सागर हो गया। अब देखिए ये सिटीज़ दी गई हैं आपको, एग्ज़ाम जहाँ पर आपका होगा वो अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। तो इन शहरों को आप भर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद आपको ये सिलेबस दिया गया है, जिसमें हिंदी भाषा के आपको 15 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कुल 15 अंक होंगे। 15 नंबर का हिंदी का पेपर आएगा। अंग्रेजी भाषा के आपको 15 नंबर और 15 का कुल अंक होंगे। अब गणित भाषा पे आते हैं, तो प्रश्न कुल 20 और कुल अंक 20। विज्ञान के 30 और कुल अंक 30। सामाजिक विज्ञान के कुल 20 और कुल अंक 20। टोटल 100 यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, और 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। अगर आप इसको प्रॉपर रीड करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रॉपर वेबसाइट पर जाके इसको रीड कर सकते हैं, मध्य प्रदेश चयन मंडल भोपाल की वेबसाइट पर जाके। अगर आपको कोई क्वेरीज होती है नोटिफिकेशन बारे में, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।